दोस्तों अगर आपको 5 लाख रुपया की आवश्यकता है तो आप लोग के लिए एक और ऐप लेकर के आ गया हूं जिसका नाम है पुणे वाला फाइन क्रॉप लोन एप्लीकेशन। यदि अगर आप इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट आपका 5 लाख तक का लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुणे वाला फाइन क्रॉप लोन ऐप से कैसे आप 5 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है और क्या पुणे वाला फाइन क्रॉप लोन ऐप 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है तो आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है या फेक ऐप है। तो सबसे पहले पुणे वाला फाइन क्रॉप लोन ऐप का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस ऐप के थ्रू 5 लाख तक का इंस्टेंट लो करके दिखाऊंगा। बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होगा तो इन्हीं तीनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप पुणे वाला फाइन क्रॉप लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले इस ऐप की अगर रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 4.6 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है एक ऐप के लिए। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो देख सकते हो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस ऐप के थ्रू लोन भी अप्रूव है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये ऐप कितना बढ़िया ऐप है। तो आपको लोन लेना है तो इसके लिए इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये ऐप आपको 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट का प्रोसेस क्या क्या होता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखो दोस्तों, यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो मैं आपको बताऊं कि यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का ये ऐप आपको लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 16% से लेकर के 36% तक का आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। कहीं कहीं जगह पे वो डिपेंड करता है आप किस सिटी में बिलोंग करते हो। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत बढ़िया है तो 20% से लेकर के 40% के बीच में भी आपका यहां पे लग सकता है। और प्रोसेसिंग फी की अगर मैं बात करूं तो 2.5% प्लस में जीएसटी आपका एक ही बार लगेगा। और ये ऐप 100% डिजिटल प्रोसेस है, यानी कि आप घर बैठे ऑनलाइन आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में। और रीपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का समय मिलता है और आपका आसानी से लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। देखो, कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप पुणे वाला फाइन क्रॉप लोन ऐप के थ्रू लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपका 50,000 का लोन अप्रूव होता है और रीपेमेंट करने का टेन्योर 12 महीने के लिए मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट आपका यहां पे देख सकते हो 4,441 रुपए यानी कि 16% एनुअल के हिसाब से लगेगा। और प्रोसेसिंग भी आपका लोन अमाउंट का 2.5% यानी 1475 रुपया। तो यहां पे 1250 प्लस में जीएसटी 18% 225 रुपया। और यहां पे आपका एक स्टैंप ड्यूटी लगता है जो कि यहां पे 100 रुपया लगता है। ब्रोकरेज यहां पे इंटरेस्ट लगता है जो कि 700 रुपया लगता है। तो देखो, अगर आप 50,000 का लोन के लिए अप्लाई करोगे तो प्रोसेसिंग फी माइनस करके आपके अपने बैंक अकाउंट में 47,725 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। और पर मंथ ईएमआई 4,537 रुपया आपको पे करना होता है और आपके अपने बैंक अकाउंट में 47,700 ट्रांसफर किया जाएगा। यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू 50,000 का लोन के लिए अप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल आपको रीपेमेंट करना होता है 54,441 रुपए, यानी कि ये ऐप कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो देखो, सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही इस ऐप को ओपन करते हो कुछ समय तक आपको वेट करना है। कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद अब आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाता है प्री ऑन कार लोन ड्राइव टू योर ड्रीम, यानी कि ये ऐप जो है आपको पर्सनल लोन तो देता ही है और यहां पे आपको कार लोन भी देता है। तो ये सबसे बढ़िया बात लगा कि इसमें आपको बिजनेस लोन भी मिल सकता है। तो 3 लोन चाहिए तो तीनों लोन मिल सकता है। उससे पहले अब आपको देखने के लिए मिल जाता है लेट्स अस गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, यानी कि अब आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। उसके लिए यहां पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया हूं। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो, अगर नीचे में देख सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो क्लिक करके पढ़ सकते हो।
अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो अब आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना होता है। डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर, कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर अच्छे तरीके से फिल कर लिया हूं। आपको भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल करके सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। और गाइस जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो। अब आपके अपने जो मोबाइल नंबर है उस पे आपका ओटीपी भेज दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी आएगा और ऑटोमेटिक आपका आसानी से फिल हो जाएगा। जैसे ही आपका ओटीपी आएगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिक फिल होकर के नेक्स्ट पेज ओपन होता है। जिस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे ओटीपी भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे ऐप्स का परमिशन मांगता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एसएमएस का, उसके बाद नीचे में और स्क्रॉल करोगे तो डिवाइस का, उसके बाद लोकेशन का और इंस्टॉल ऐप का तो परमिशन देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है तो आसानी से ट्रस्ट कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। तो देखो सारे ऐप में परमिशन देने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आपको एरो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाता है यस आई अग्री का, तो यस आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अब आपको देखो लोकेशन ऑन करने के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका डिवाइस का परमिशन मांगता है तो अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ करना है। दोस्तों जैसे ही आप सारे परमिशन को अलाउ कर लेते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस इस ऐप के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है मोस्ट पॉपुलर। यहां से चाहो तो आप अपने फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, इंस्टेंट लोन भी मिल जाता है, पर्सनल लोन भी मिल जाता है और आप कार के लिए भी लोन लेना चाहते हो ये भी आपका मिल जाएगा। देखो इसमें से काफी सारे ऑप्शन है बट हमें इन सब सारे से मतलब नहीं है। अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहां पे आपसे इनकम प्रूफ मांगेगा, तो अगर जिनके पास इनकम प्रूफ है तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप इनकम प्रूफ अपलोड नहीं करना चाहते हो या आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो यहां पे देख सकते हो आपका इंस्टेंट लोन का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको इंस्टेंट लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। और गाइस जैसे ही आप इंस्टेंट लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो अब आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाता है सबसे पहले यहां पे कुछ यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग बोलता है। तो देखो सेम वही तरीका है, यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ईएमआई पर मंथ कितना देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे और मिनिमम चार्जेस यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप लोन को क्लोज करते हो तो आपको एक भी रुपया पे करने के लिए नहीं लगता है। अगर आप पर मंथ ईएमआई पे नहीं करते हो तो 3% आपका लगेगा टोटल अमाउंट का। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि मस्ती करने के लिए लोन नहीं लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो उसके लिए ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अब यहां पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। और दोस्तों जैसे ही अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको तीनों चीज को आपको टिक कर देना है। तीनों बॉक्स में अब आपको टिक कर लेना है। उसके बाद नीचे में अब आपको देखने के लिए मिल जाता है सबमिट का ऑप्शन। आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो आपका लोकेशन सर्विस मांगता है। तो अगर आपके सेटिंग से लोकेशन ऑन नहीं होगा तो आपके अपने लोकेशन को वेरीफाई करने के लिए यहां पे देख सकते हो ग्रांट परमिशन मांगता है। तो आपको परमिशन देने के लिए ग्रांट परमिशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद डायरेक्टली सेटिंग में जाओगे। उसके बाद यहां से सेटिंग से ऑन करके एक बार बैक कर लेना है और बैक करोगे तो अगेन से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस करेगा और यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है इंस्टेंट लोन का ऑप्शन। आप यहां पे देख सकते हो अब यहां पे कुछ डिटेल्स अब आपको फिल करना होता है। दोस्तों अब यहां पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करना पड़ता है। सबसे पहले मैं ऊपर में स्क्रॉल कर लूं उससे पहले मैं बता दूं यहां पे देखो जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका पैन कार्ड यहां पे आपके पास होना चाहिए और पैन कार्ड पे जैसे नाम होगा वैसे ही आपको फिल करना है, ना कि अपने हिसाब से फिल करना है। और डेट ऑफ बर्थ भी अगर आप इधर उधर करते हो तो आपका लोन भी अप्रूव नहीं होगा। तो सबसे पहले अब देख लो पैन कार्ड अगर आप ले लेते हो तो पर्सनल डिटेल में आपके जो पैन कार्ड पे पैन नंबर होगा अब आपको पैन कार्ड का पैन नंबर आपको फिल करना होता है। उसके बाद जो आपके पैन कार्ड पे नाम होगा तो पैन कार्ड पे जो आपका नाम होगा तो फुल नेम यहां पे आपको फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसको भी फिल करना है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना होता है। उसके बाद अब आता है आप जेंडर टाइप फीमेल हो, मेल हो या अदर हो तो आपके अपने हिसाब
हिसाब से आपको जेंडर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका ऑक्यूपेशन टाइप है, सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आपके अपने हिसाब से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आप एम्प्लॉयर नेम आपका क्या है तो जो भी आपका होगा आपको फिल करना है। उसके बाद अब आपको नीचे में स्क्रॉल करना है जिसमें अब आपको यहां पे देख सकते हो एड्रेस डिटेल में आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम या स्ट्रीट नेम आपका एड्रेस 1 में आपको फिल करना है और एड्रेस लाइन 2 में आपका लैंडमार्क फिल करना है और एक आपको पिन कोड फिल करना है। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो मैं अपना सारा डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर लिया हूं। एक बार आपको मैच करके अब आपको नीचे में देख सकते हो कंटिन्यू का ऑप्शन, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद अब आपको कुछ समय तक वेट करना होता है और जैसे ही कुछ समय तक वेट करते हो अब यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है जो आपके पैन कार्ड पे नाम होगा, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर टाइप आपका यहां पे शो हो जाएगा। यहां पे एक बार वेरीफाई कर लेना है आपको अपने डिटेल्स को देख करके अब आपको यस इट्स मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप ही हो तो यस इट्स मी वाले ऑप्शन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं उसके बाद अगेन से कुछ समय तक वेट करता हूं। अब मेरा सिविल स्कोर को जांच पड़ताल कर रहा है, 30 से 40 सेकंड तक का आपका वेट करना है और आप देख सकते हो फीचिंग योर सिविल इंफॉर्मेशन, जो भी आपका सिविल इंफॉर्मेशन है उसको यहां पे जांच पड़ताल कर रहा है। जो जो आपने अपना यहां पे डॉक्यूमेंट्स फिल किया होगा, सारा कुछ आप अपने डिटेल्स में फिल किया होगा तो सारा जांच पड़ताल करके आपके सामने शो होगा। तो चलिए कुछ समय तक का वेट कर लेते हैं। दोस्तों यहां पे सिविल स्कोर चेक करके आ गया। अब यहां पे इसका कहने का मतलब ये है, हो सकता है कि यहां पे देखो इसके थ्रू मैसेज भी आ गया, मैं मैसेज को भी दिखा दूं। यहां पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिया गया है। ये बोल रहा है कि आपको अब कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा। अब आपके एप्लीकेशन हो सकता है कि मेरे यहां पे जो लोकेशन में पिन कोड फिल किया हूं हो सकता है कि मेरे पिन कोड के हिसाब से यहां पे नहीं दे रहा होगा। पिन कोड थोड़ा सा मतलब कि अच्छा नहीं जिसकी वजह से क्योंकि यहां तक लोन नहीं मिल सकता है। देख सकते हो यहां पे अब आपको बोल रहा है कि 30 दिन के अंदर आपका मतलब कि ट्राई करोगे तो नहीं अप्रूव होगा, लेकिन अब आपको अगेन से फ्रेश से 30 दिन के बाद आपको ट्राई करना है। हो सकता है कि आपका यहां पे लोन अप्रूव हो जाएगा। तो अगले बार मैं ट्राई करूंगा। आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कोई अलग पिन कोड पे अब आपको ट्राई करना होगा। हो सकता है कि मैं जो पिन कोड डाला था उस पे लोन अप्रूवल नहीं होगा, इसीलिए कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब आपको भी मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अलग पिन कोड यूज करना है। हो सकता है कि आपका लोन अप्रूव हो सकता है। तो गो बैक पर आपको क्लिक करना है। देखो मैं अब आगे का स्टेप बता दूं। देखो जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करोगे उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करना है। आपको लोन दिखाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया और जैसे ही बैंक अकाउंट ऐड करोगे उसके बाद अब आपको 24 घंटे तक वेट करना है और 24 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंट 5 लाख तक का लोन अप्रूव करा करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पुणे वाला फाइन क्रॉप लोन ऐप के थ्रू 5 लाख तक का लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। अगर आपको लोन अप्रूव करवाना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आकर के बात कर सकते हो या व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या चैनल का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।